subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the benzodiazepines. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके सीनियस फार्माकोलॉजी के अंडर में आता है। बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 4 के अंडर में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें इस क्लास की बेंजोडाइजेपिन्स की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपके सीनियस फार्माकोलॉजी को लेकर। इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते ही हैं, या फिर जीपीटी वगैरह में भी इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। सो and if you want to watch me previous videos regarding the pharmacology, medicinal chemistry and the organic chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using these links. So now let's discuss about the topic. So फार्माकोलॉजी ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स। तो बात करें बेंजोडाइजेपिन्स की, इसमें आपकी डायजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, आपके मिडाजोलाम, नाइट्राजेपाम, ऑक्साजेपाम वगैरह ड्रग आते हैं। इसके जो डिटेल क्लासिफिकेशंस हैं हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके थे कि किस तरीके से इन ड्रग्स का यूज़ हम हिप्नोटिक में, आपके एंजोलाइटिक में और एंटी कन्वल्जेंट में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ड्रग क्लासिफिकेशंस को, क्योंकि इनका जो ड्रग का जो डोजेस हैं अलग अलग डोज पे ये इनका जो एक्शन है अलग अलग होता है। ये जो एक्शंस हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो बेसिकली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव सीनियस डिप्रेशन ड्रग विच हैव द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इट में शोज द सेडेटिव एक्शन, इट में कॉज सेडेशन, इट में शोज द एंजाइटिक एक्शन और एंटी एंजाइटी और डिक्रीज द एंजाइटी, एंड इट में इंक्रीज द और फैसिलिटेट द स्लीप, एंटी इपिलेप्टिक मीन्स एंटी सीजर और एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट, एंड इट में आल्सो रिड्यूस द मसल स्टोन। तो ये इनके बेसिक बायोलॉजिकल एक्शंस हैं, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही बढ़ जाता है। बात करें हम लोग साइट ऑफ एक्शन की तो हमारी ब्रेन में काम करता है, ये सीनियस ड्रग हैं। तो ब्रेन के जो अलग अलग साइट्स हैं उनमें बेसिकली ये काम करता है, इसलिए इनका जो एक्शन है वो वैरायटी हो जाता है। जैसे कि बात करें मिड ब्रेन की, जिसमें आते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन या फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि आपके अवेकन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो अवेकन है, कॉन्शियसनेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं ये भी डिप्रेस होगा तो आपको सेडेटिव या स्लीप इंड्यूस हो सकता है। सेकेंड आपका लिम्बिक सिस्टम, जो कि मेंटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो बेसिकली आपका जो लिम्बिक सिस्टम डिप्रेस होने से आपका जो मेंटल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होगा, आपको एक तरीके से एंटी एंजाइटी या फिर आपको एमनेसिया इफेक्ट शो होगा। उसके अलावा आपकी जो मिडलरी साइट है जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सप्रेस करके ये मसल्स रिलैक्सेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा बात करें सेरेबेलम की तो इसको इनहिबिट करके, इसकी जो एक्टिविटी को इनहिबिट करके एक तरीके से आपके एटैक्सिया कॉज कर सकता है। तो ये बेसिक आपके साइट ऑफ एक्शन है। और इन जो साइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इनमें प्रेजेंस जो आपके रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर्स में जो प्रेजेंस आपके सब यूनिट्स हैं वो डिफर होते हैं। हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं गाबा रिसेप्टर फार्माकोलॉजी वाले क्लास में कि किस तरीके से इनके जो सब यूनिट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा वगैरह वो डिफर एरिया पे डिफर होते हैं। उनकी वजह से जो है इन बेंजोडाइजेपिन का एक्शन भी वैरायटी नेचर का हो जाता है। बात करें फॉर एग्जांपल की तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है सिंपल है, दे बाइंड विद द बेंजोडाइजेपिन साइट एट प्रेजेंट एट लोकेटेड एट द गाबा ए रिसेप्टर। जो गाबा ए रिसेप्टर में आपके बेंजोडाइजेपिन साइट्स हैं उन साइट्स पे ये ड्रग बाइंड करते हैं और एक तरीके से इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। अल्टीमेटली दे इनहेंस द बाइंडिंग ऑफ द गाबा टू द गाबा ए रिसेप्टर्स। एक तरीके से ये गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है, ये गाबा माइमेटिक एक्शन शो नहीं करता। अब डिफरेंस क्या है देखिए, आपका जो बार्बिट्रेट्स था, बार्बिट्रेट्स गाबा माइमेटिक एक्शन शो करता है। मीन्स जो बार्बिट्रेट्स हैं इस बार्बिट्रेट साइट पे जाके बाइंड करके इस चैनल को ओपन कर सकता है, लेकिन जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो इस साइट्स पे बाइंड करते हैं, लेकिन बाइंड होने के बाद ये चैनल्स को ओपन नहीं करते, ये इनडायरेक्टली ओपन करते हैं। मीन्स ये जो हैं इस गाबा को प्रमोट करेंगे, इस गाबा को इसके जो बाइंडिंग साइट्स हैं उस पर बाइंड होने के लिए प्रमोट करेंगे, इन्हेंस करेंगे बाइंडिंग कैपेसिटी को, ताकि गाबा आके बाइंड हो सके, फिर अपना जो एक्शंस जो क्लाइड चैनल्स ओपन है वो होगा। मीन्स दे इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द चैनल
ठीक है। जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो इस चैनल के ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जबकि आपका जो बार्बिट्रेट्स हैं वो चैनल की ओपनिंग की जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें इसके बेसिक रिसेप्टर्स की, तो डिटेल वाले बात कर चुके हैं। तो बेसिकली इसमें जो अल्फा बीटा गामा बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं। मेनली बात करें तो ये आपके अल्फा बीटा और गामा से बने होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है वो बीटा है, ये आपका गामा है, ये रेड है आपका अल्फा है। तो बेसिकली जो बॉन्डिंग साइड्स हैं एक तरीके से बात कहें तो अल्फा बीटा के जो इंट्रैक्शन पॉइंट हैं उन पे या फिर बीटा पे होते हैं आपके गाबा साइट, जहाँ पे गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जाके बाइंड अप करते हैं, ठीक है, और इस चैनल को ओपन करते हैं, ठीक। ये आपका गाबा ए रिसेप्टर्स हैं, क्लियर। अब जो आपका बेंजोडाइजेपिन साइट्स हैं वो आपके अल्फा और गामा के बीच में इंट्रैक्शन पे जो इंटरसेप्ट हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं। और इस बेंजोडाइजेपिन साइट्स पे भी बहुत सारे साइट्स होते हैं जिन पे आपका जो एगोनिस्ट ड्रग हैं, जो बेंजोडाइजेपिन्स के एगोनिस्ट हैं जैसे कि डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलाम वगैरह, वो बाइंड करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। उसके अलावा जो एंटागोनिस्टिक साइट हैं वो भी होते हैं फॉर द फ्लूमाजेनिल। उसके अलावा जो इन्वर्स एगोनिस्ट हैं जिसको हम DMCM या फिर बीटा कार्बोलिन भी बोलते हैं, वो भी आपके बाइंड अप कर सकता है। इसके अलावा इस साइट पास जो हैं न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स जो कि जपिक्लोन या फिर जोल्पिडेम वगैरह ड्रग आते हैं वो भी बाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बार्बिट्रेट्स बेसिकली आपके बीटा जो आपके यूनिट हैं उस पर होते हैं। अब ये जो बेंजोडाइजेपिन्स के एक्शंस क्यों वैरायटी पे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये जो यूनिट हैं वो अलग अलग होते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 5 भी होते हैं, बीटा 1, 2, 3 भी होते हैं। तो मैक्सिमम केस में देखा गया है कि आपका जो अल्फा 1 है वो आपके सेडेटिव, आपके हिप्नोटिक्स, एमनेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपका जो अल्फा 1 सब यूनिट है वो बेसिकली आपके मिड ब्रेन पे होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन जो आपका अल्फा 2 सब यूनिट है वो बेसिकली आपके एंटी एंजाइटी जो कि लिम्बिक सिस्टम में होते हैं, ठीक है, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट या फिर मसल्स रिलैक्सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बेसिक डिफरेंस है, जिससे जीपेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। याद रखिए, अल्फा 1 फॉर द सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एमनेसिया, अल्फा 2 फॉर द एंटी एंजाइटी एंड द मसल्स रिलैक्सेंट, क्लियर है। इसके अलावा जो न्यूअर बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो भी आपके अल्फा 1 वाले सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं सिलेक्टिवली। इसलिए इन पे जो न्यूअर बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनका जो एक्शन है सेडेटिव हिप्नोटिक्स बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द एंजाइटिक एक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक आपके टर्म्स हैं, बेसिक आपके रिसेप्टर्स के बाइंडिंग साइट्स हैं। एंजाइटिक, एंटी एंजाइटी, ठीक है, एक ही वर्ड है। जैसे कि बात करें लाइटिक की मतलब अपोजिट है ना, जैसे पैरासिम्पथोलाइटिक, सिम्पथोलाइटिक, तो उसी प्रकार एंटी एंजाइटी या फिर एंजियोलाइटिक सेम वर्ड है, सेम टर्म्स है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो पहले बात करते हैं गाबा बार्बिट्रेट्स के कंपैरिजन पे ये बहुत ही बेहतर ड्रग है। क्यों है, क्या इसके बेसिक डिफरेंसेस है। तो बार्बिट्रेट्स जो हैं पहले आपके सिनेस डिप्रेशन के रूप में यूज़ होता था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग आ चुके हैं तो हम फ्रिक्वेंटली इसी को यूज़ करते हैं, आपको इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग हैं बहुत ही सेफर होते हैं। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या थेरेपेटिक इंडेक्स है, थेरेपेटिक विंडो है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। अगर हम लार्ज डोज पे या हिप्नोटिक डोज 20 डोज भी हम दे देंगे तब भी आपके जो मरने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाता है, जो लाइफ डेंजर है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ये जो ड्रग हैं आपके रेस्पिरेटरी और जो सीवीएस हैं उसको कोलैप्स नहीं करते। जो बार्बिट्रेट्स हैं हायर डोज पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कोलैप्स कर जाते हैं और डेथ भी हो सकता है। लेकिन इसके केस में जो है बहुत ही हाई डोज पे भी आपके बहुत ही माइनर सीवीएस या फिर बीपी जो लो होता है या फिर आपको जो रेस्पिरेटरी है डिप्रेशन होगा, बहुत ही माइनर, इसलिए सेफ ड्रग होते हैं। इसके अलावा जो बार्बिट्रेट्स हैं आपके मेटाबॉलिक एंजाइम के एक्टिविटी को भी इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो मेटाबॉलिक एंजाइम को एक्टिविटी को अल्टर नहीं करते। इसके अलावा बात करें इस ड्रग पे जो हैं आपके जो एब्यूज़ है, जो एडिक्शन है वो कॉज हो सकता है, ठीक है, आपके रिबाउंड फिनोमेना हो सकता है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स पे रिबाउंड फिनोमेना हो या स्लीप डिस्टर्बेंस हो या फिर आपके जो ड्रग एडिक्शन हो वो कम से कम होता है, इसलिए ये जो ड्रग हैं आपके बेहतर होते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग की जो एक्शन है वो वैरायटी ऑफ एक्शन होते हैं। ये एंटी एंजाइटी है, एंटी कन्वर्जेंट है, एंटी सीजर जिसको बोलते हैं या एंटी एपिलेप्सी बोलते हैं, या फिर आपके जनरल एस्थेटिक्स है, या फिर एमनेसिक है, या मसल्स रिलैक्सेंट है, ठीक है, या फिर प्री एस्थेटिक एजेंट्स हैं।
तो बहुत सारे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। अब आते हैं इसके बेसिक फार्माकोलॉजी को लेकर। तो बेसिकली ये आपके सीनेस पे ही वर्क करता है, अदर बॉडी पार्ट पे इतना उसका फंक्शंस नहीं होते हैं। तो सीनेस में क्या करता है, आपका सेडेशन कॉज करेगा, क्योंकि आपके जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स हैं, वो क्या है, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। मीन्स दिस इज़ द गाबा मेडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक्टिवेट होने से जो क्लोराइड आयन का कंडक्शन है वो इंक्रीज होता है। क्लोराइड आयन आपके इंट्रासेलुलर पार्ट्स में आते हैं तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, उससे जो एक न्यूरोनल फायरिंग है, एक्साइटेशन है, वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का होता है, पता होगा आपको। फिर एंटी एंजाइटी है। एंटी एंजाइटी का जो एक्शन है वो आपके सेडेटिव डिपेंडेंट नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। ये बेसिकली आपके लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है और जो कामनेस प्रोड्यूस करता है, जो आपको टेंशन है, आपके एंजाइटी है, फियर है, उसको ये रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा आपका हिप्नोटिक्स ड्रग भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाई डोज पे या फिर कुछ ड्रग जो हैं आपके हिप्नोटिक या स्लीप को भी इंड्यूस या मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्लीप को क्विक करता है, मींस आपका जो अवेकन टाइम है उसको रिड्यूस करता है और ऑनसेट ऑफ जो स्लीपिंग है तुरंत आप सो जाएंगे। उसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है, ठीक है, जो आपका ड्यूरेशन है स्लीप का वो आपका इंक्रीज हो जाता है। जो आपका स्लीप का जो ब्रेक डाउन है वो कम से कम होता है। आपका जो टाइम स्पेंड इन द स्टेज 2 वो बढ़ जाता है, जबकि स्टेज 3 एंड 4 जो है वो कम कर देता है। ठीक है, स्टेज 3 स्टेज 4 जो डीप स्लीप है उसको कम करता है, स्टेज 2 को ये बढ़ा देता है। जो REM स्लीप है, जो टाइम स्पेंड है, टाइम जो है ड्यूरेशन है आपका REM स्लीप का, इस तरह से ग्राफ बनता है, आप देखे होंगे स्लीप साइकिल में। तो ये जो REM स्लीप का जो ड्यूरेशन है ये आपके स्लीप साइकिल्स के दौरान जो है बढ़ते जाता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो इसको भी कम करता है, टाइम स्पेंड को कम करता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है REM फेज का वो बढ़ा देता है। तो टोटल जो टाइमिंग है REM स्लीप का वो लगभग इक्वल होता है, लेकिन जो पर साइकिल का जो स्पेंड टाइम है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है REM स्लीप को कम करेगा तो जाहिर सी बात है जो नाइट मेयर्स हैं, बेड ड्रीमिंग्स हैं, वो कम से कम आएंगी, क्योंकि जो नाइट मेयर्स हैं, ड्रीमिंग्स हैं, वो आपके REM स्लीप के दौरान ही होता है। हमने डिटेल बात कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर बात करें हम लोग इसकी जो टाइम बट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेकिन नाइट्रेजिपाम को छोड़कर, नाइट्रेजिपाम जो है REM स्लीप को इंक्रीज़ करता है, बाकी सब डिक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ये आपके सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट भी हैं। ये आपके मिडलरी सेंटर्स को, मिडलरी साइड्स को रिप्रेस करके आपके जो मस्कुलर टोन्स हैं उसको रिड्यूस करते हैं और आपको रिलैक्सेंट सो करते हैं, जो कि डायजेपाम है, आपके क्लोनाजेपाम है, जो कि बेटर मसल्स रिलैक्सेंट सो करते हैं। ये 2 मेन ड्रग हैं। उसके अलावा एंटी कन्वर्जेंट हैं या एंटी सीजर या एंटी इपिलेप्टिक, इपिलेप्सी को भी ये कम करते हैं। ये जो एक्सेसिव फायरिंग है न्यूरॉन पे उसको कम करते हैं और एक तरीके से आपको एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो मेन ड्रग है उसमें है डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम वगैरह ड्रग हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में यूज़ कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं एंटी इपिलेप्टिक का, इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप उसको देखिए। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे एक्शंस हैं। बात करें फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की, तो ये आपके अलग ड्रग पे डिपेंड करता है, क्योंकि ड्रग की जो लिपिड सोलबिलिटी है वो अलग अलग होती है। उस लिपिड सोलबिलिटी के बेस पे ही उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी अलग अलग होगा। तो ये आपका ओरल एक्टिव है, हम ओरली तो दे सकते हैं इजीली, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन रेट है, एब्जॉर्प्शन है, वो आपकी लिपिड सोलबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना हाई लिपिड सोलबल ड्रग है उतना वो इजीली एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही जल्दी वो आपके सीनेस तक इंटर करेगा, रैपिडली इंटर करेगा और अपने एक्शन को फास्ट देगा। ठीक है, जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो लोराजेपाम है उसका 10% होता है, जबकि आपके डायजेपाम का 99% प्रोटीन बाइंडिंग होता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि ये हाईली लिपिड सोलबल ड्रग हैं, ये आपके सीनेस पे, प्लेसेंटा पे क्रॉस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है ये आपके लीवर पे होता है, खासकर आपके साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम के थ्रू होता है, जो कि CYP3A4 या CYP2C19 के थ्रू होता है। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं जीपेट में। ठीक है, लेकिन जो मेन पाथवे है क्या होगा का, डी एल्काइलेशन या हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू होता है। फेज 1 में, फिर फेज 2 पे ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होता है। ठीक है, अब जो बात करें इसके ADR की, तो ADR इसका जो है होते हैं, क्योंकि ये सेफ ड्रग तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे हाई डोज पे या हिप्नोटिक डोज पे। तो हिप्नोटिक डोज पे ये आपकी डिजीनेस, ड्राउजीनेस, आपके वर्टिगो, एटेक्सिया, डिस्टर्ब इन द साइकोमोटर स्किल्स या फिर रिएक्शन टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है। इस सब आपके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें आपके मिल्ड विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स मतलब होता है अब आप डायजेपाम को लेना बंद कर देंगे, आप कंटिन्यू 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ले रहे हैं, फिर बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये आपके
सीएनएस के ड्रग हैं, तो जितने भी सीएनएस के ड्रग होते हैं, आपके मॉर्फिन, आपके हीरोइन, आपके अल्कोहल, आपके निकोटीन, आपके बार्बिट्रेट्स, ठीक है, ये सब जो हैं एडिक्शन, ड्रग एब्यूज़ में आते हैं। तो ये आपका ड्रग टॉलरेंस तो होता है लॉन्ग टर्म पे, लेकिन जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं बहुत ही माइनर आते हैं। जैसे कि बात करें एंजाइटी की, आप इसको बंद कर देंगे तो आपको एंजाइटी फील होगा, रेस्टलेसनेस होगा, ड्राउजीनेस होगा, इनसोम्निया होगा, बहुत सारे जो हैं आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये टेट्राजेनिक एट्रोसिटी भी कॉज करता है, मीन्स आपको ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, इसलिए आपकी जो अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर हम फीटस में ये पहुंच के आपके बेबी को हार्मफुल कर सकता है, या फिर जो नियोनेट्स में हैं उनमें भी ये जो रेस्पिरेटरी या सीवियस डिप्रेशन है उसको भी कॉज कर सकता है। तो ये उसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, तो इसका भी इंट्रैक्शन होता ही जाहिर सी बात है। जैसे कि बात करें हम लोग एल्कोहल के साथ में देंगे तो ये सीनियस डिप्रेसेंट एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेगा। बात करें सोडियम वेलप्रोएट की, जो एंटी कन्वर्जन ड्रग हैं उनके साथ में देंगे तो साइकोटिक एक्शन शो होगा। उसके अलावा बात करें हम लोग मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे कि कीटाकोनाजोल हैं, सिमिटिडिन हैं, आइसोनियाजिड हैं, एरिथ्रोमाइसिन हैं, इनके साथ में देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म है आपके बेंजोडाइजेपिन्स का वो आपके CYP एंजाइम्स में होते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट होने से जो मेटाबॉलिज्म रेट है, मेटाबॉलिज्म है डायजेपाम का, वो कम हो जाता है या बेंजोडाइजेपिन्स का कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो एलिमिनेशन है वो भी कम हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो भी अल्टर्ड होगा। तो ये बात करें इसके यूज़ की, तो यूज़ तो पता ही है, एज ए एंटी एंजाइटी, एज ए एंटी कन्वल्सेंट, एज ए सीनियस डिप्रेसेंट, एज ए सेडेटिव, एज ए हिप्नोटिक, एज ए जनरल एस्थेटिक्स, एज ए प्री एस्थेटिक एजेंट। तो बहुत सारे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो these are the basic pharmacology of the benzodiazepine, and if you want to note this lecture please take a screenshot। पूरा जो मैटर है हमने KD त्रिपाठी से ही लिया हुआ है, इसके बाद आप पढ़िए KDT तो आपको इजीली समझ में आएगा इसके बेसिक फार्माकोलॉजी। So if you want to note please take a screenshot, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.